Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard English lesson number 1.2, that is odd one in. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. So as you can see, there are given meanings of this chapter, so of this story. So ये meanings जितने भी हैं बहुत important है. If you don't know meaning of these words then you can't understand ओके चैप्टर. सो वो आपको डिफ़िकल्ट रहेगा क्वेश्चन आंसर लिखने में भी. सो ये एग्ज़ाम में भी आपको आता है, मीनिंग पूछता है, और वैसे भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपको वर्ड्स नहीं पता होंगे तो आप समझ नहीं सकते उसको, और फिर एग्ज़ाम में लिखने में भी प्रॉब्लम होगी. इसीलिए ये लर्न करना ज़रूरी है. एटलीस्ट लर्न नहीं कर सकते तो समझ लीजिए, इनको मैं समझा देती हूँ. श्रग्ड मतलब शोल्डर्स को धीरे से ऐसे मतलब डाउट की तरफ इशारा करने के लिए, जैसे इग्नोर करने के लिए या डिसइंटरेस्ट के लिए ऐसे कंधे कुचकाते हैं, उसको बोलते हैं श्रग्ड. सेटलिंग इन मीन्स ये फ्रेज़ है मूविंग टू अ न्यू प्लेस एंड बिकमिंग कंफर्टेबल देयर, यानी कि नए प्लेस पे मूव होना और मतलब कंफर्टेबल होना वहाँ पे. ग्रिमेस्ट मतलब क्या होता है? सो मेड एन अगली एक्सप्रेशन विद द फेस टू शो पेन, डिस्गस्ट एट्सेट्रा. अगली एक्सप्रेशन बनाना, ओके, जिसमें पेन शो कर रहा हो, डिस्गस्ट बुरा लगना कोई चीज़. स्निफ्ट यानी स्पोक विदाउट इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट, बिना किसी इंटरेस्ट के बिना किसी रिस्पेक्ट के बोलना, उसको बोलते हैं स्निफ्ट. मिमिक्ड मीन्स इमिटेटेड, यानी किसी की मिमिक्री करना डिसरिस्पेक्टफुली. ओके. डोट ऑन मीन्स फील एंड शो ग्रेट लव फॉर समवन, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना. insufferable मीन्स एक्सट्रीमली अनोइंग एंड अनप्लेजेंट, मोर देन वन कैन टॉलरेट, यानी बहुत ज़्यादा अनोइंग होना, अनप्लेजेंट होना. ओके, मोर देन वन कैन टॉलरेट, जिसमें एक से ज़्यादा लोग उसे सहन कर रहे हों. ओके को तो यहाँ पे हो गया. तो कोरस्ट मीन्स मेनी पीपल सेइंग द सेम थिंग टुगेदर, एक साथ सब लोग बोल रहे हैं, कई सारे लोग एक एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे. बीम्ड मीन्स स्माइल्ड हैप्पीली, मतलब हंसना मुस्कुराना खुशी से. कैटली मीन्स अनकाइंडली, ओके, स्पाइटफुली, तो यानी अनकाइंडली किसी के साथ निर्दयता से पेश आना. फ्लश्ड मीन्स यहाँ पे क्या, ऑफ अ पर्सन स्किन फेस एक्सेट्रा बिकम रेड एंड हॉट. अब यहाँ पे फ्लश्ड का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन का स्किन फेस एकदम लाल हो जाना, गर्म हो जाना. अब वो गुस्से से हो जाता है, शर्म से हो जाता है. रिकाउंटेड यानी टोल्ड, बोला गया है. अनचैरिटेबली मीन्स अनकाइंडली और अनफेयरली. स्नाइडली मीन्स इन अ नेस्टी मैनर. ओके. एस्ट्रोशियस मीन्स ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी, वेरी बैड. तो ये तो सिंपल है. एटीट्यूड द वे वन थिंक्स एंड फील्स अबाउट समथिंग, कोई एक ऐसा जो किसी चीज़ के बारे में ऐसा सोचता हो, फील करता हो. स्नॉब यानी एक पर्सन जो कि क्या करता है, मच बेटर देन अदर्स फॉर, मतलब पर्सन हु थिंक्स, जो सोचता है ही शी इज़ मोर मच बेटर देन अदर्स फॉर सम रीज़न, किसी रीज़न की वजह से कुछ अच्छा सोचता है. क्रोक्स यानी कि रफ लो साउंड बनाना, जैसे फ्रॉग क्रोक करते हैं, आवाज़ बनाते हैं. तो ये देखो, ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड मीनिंग, देख सकते हैं आप. चले जाते हैं अभी यहाँ पे. Guess the meaning of the following words in the context of the story. Settling in, sniffed, insufferable. तो settling in, sniffed, insufferable, इन तीनों का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, तो हमने ऊपर ही देख लिया ये सारी चीज़ें. अब नेक्स्ट देखते हैं. डिस्कस द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, स्नॉब. तो स्मार्ट का मतलब अ पर्सन हु इज़ स्मार्ट इज़ इंटेलिजेंट, वेल ड्रेस्ड और क्विक. बींग स्मार्ट इज़ अ पॉजिटिव ट्रेट. कॉन्फिडेंट एक ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंट है, सर्टेन ऑफ हिज हर एबिलिटीज़, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव ट्रेट. स्नॉब एक ऐसा पर्सन, ये हमने पहले भी देख लिया है. डू रीमा एंड हर पेरेंट्स शेयर द सेम एटीट्यूड्स, हाउ डू वी नो दैट? नो, अलग है बिल्कुल. रीमा एंड और उसके जो पेरेंट्स है डू नॉट शेयर द सेम एटीट्यूड. वी नो दैट बिकॉज रीमाज पेरेंट्स डिफेंड एंड प्रेज मालती. वो डिफेंड करते हैं और प्रेज भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं मालती की. जबकि वेन रीमा क्रिटिसाइजेज हर, जब रीमा उन्हें उसे क्रिटिसाइज करती है, किसको? मालती को. दे थिंक वे सोचते हैं दैट रीमा इज़ इनसफरेबल इन हर एटीट्यूड टुवर्ड्स मालती. ओके. दे होप दैट रीमा एंड हर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट फॉर मालती. वे सोचते हैं कि रीमा और उसके फ्रेंड्स उस लड़की मालती के लिए ज़्यादा चीज़ें मुश्किल ना बनाते हों. दे ऑल्सो डिस्कस हर एटीट्यूड बिटवीन देम सेल्स एंड फियर दैट शी इज़ टर्निंग इन टू अ लिटिल स्नॉब, कि बच्ची कैसे बिगड़ रही है, ज़िद्दी बन रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ऐसा सोच रहे हैं वो उसके पेरेंट्स. ना ओपोनेंट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड रीमा डिसाइड वेदर और नॉट मालती वॉज स्मार्ट? हाउ इज़ योर ओपिनियन? Rima decided whether or not Malti was smart by her way of speaking English.
एंड हर आउटवर्ड अपीयरेंस। अब वो कैसे सोचती है कि वो स्मार्ट नहीं है, तो एक तो उसकी इंग्लिश की जो स्पीकिंग का वे है वो, और उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैशनेबल, मतलब फैंसी चीज़ें नहीं वेयर करती, फैशनेबल नहीं है, तो इसके लिए वो कैसे उनको लगता है कि ये मतलब स्मार्ट नहीं है। मालती प्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स इन अ डिफरेंट वे। अब जैसे अब हम देखते हैं अलग अलग जो स्टेट के होते हैं, तो उनकी इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो साउथ के होते हैं उनका इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है होता है डिफरेंट होता है। जैसे नॉर्थ, इधर हम देखें नॉर्दर्न साइड, जैसे नॉर्थ का अगर हम देखें बिहार में, तो वो भी इंग्लिश को कैसे अलग तरीके से, कोई कोई वर्ड्स आप देखोगे तो बिल्कुल अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो वो अलग तरीके का होता है। बट ऐसा नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है, है ना। तो कोई कोई होता है बहुत स्मार्ट, उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, ग्रामर अच्छा होता है, मैथ्स अच्छा होता है, साइंस अच्छा होता है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन उतना परफेक्ट नहीं होता, तो लोग उसका मजाक उड़ा लेते हैं ना, बल्कि जबकि ये रॉन्ग है। अब शी ऑल्सो हैड ऑयली हेयर, अ बिंदी एंड अ लॉन्ग स्कर्ट। तो अभी क्या सोचें, तो देहाती है, गंवार है, लंबा स्कर्ट पहन रही है, बिंदी लगा रही है, तेल तेल हुआ है बाल में, दैट्स वाई। फ्रॉम ऑल दिस रीमा डिसाइडेड दैट शी वॉज नॉट स्मार्ट। So I think that Rima was foolish to judge Malti by her external appearance and way of speaking. तो मुझे लगता है कि रीमा कैसे मूर्ख है कि मालती को वो उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से उसे जज करती है और उसकी बात करने के तरीके से। वी शुड नो अ पर्सनस क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टर बिफोर जजिंग। तो हमें उसका, उस पर्सन का कैरेक्टर, उसकी क्वालिटीज़ जानना चाहिए उसे जज करने से पहले, right? Guess what Malti was about to say when teacher entered. So Malti was probably about to tell Rima and her friends not to be so rude and unkind to her. मालती जो थी ना probably मतलब रीमा को बताने वाली थी कि वो और उसके फ्रेंड्स उससे रूड ना हो और उससे अनकाइंड ना हो। ओके, जब टीचर एंटर हुई। लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई। तो स्पेशली, क्वाइटली, रूडली, जितने भी एल वाई हैं ये सब एडवर्ब्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब तो वर्ब है, लेकिन इसमें एल वाई जब ऐड हो गया तो ये एडवर्ब हो गया। कॉमन नाउन बताने और 5 प्रॉपर नाउन बताने। देखो 5 कॉमन नाउन हो गए, 5 प्रॉपर नाउन हो गए। ओके, अब आपको ये ग्रामर आना चाहिए। अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है इंग्लिश या हिंदी किसी में भी, तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, वीडियो अलग से बना दूँगी ग्रामर के। ओके, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये मीनिंग दिया हुआ है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। वाई डिड रीमा फील नो जॉय इवन दो शी केम फर्स्ट इन अ कैटेगरी। फर्स्ट आई फिर भी वो खुश क्यों नहीं हुई। तो रीमा ने मालती को डिसलाइक किया। रीमा डिसलाइक मालती एंड थॉट दैट शी वुड बी एबल टू मेक फन ऑफ हर सिंगिंग। हाउएवर ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन में मालती ने बहुत अच्छे से गाया, बहुत मेलोडियस वॉइस थी उसकी। द प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स ऑल क्लैप्ड हार्टली। सब ने दिल से ताली बजाई। रीमा हु वॉज अ स्नॉब एंड लुक डाउन ऑन मालती डिड नॉट लाइक दिस वन बिट। और ये उसको पसंद नहीं आया, इसीलिए वो यहाँ पे फर्स्ट आई तभी भी खुश नहीं हुई वो। उसके फ्रेंड्स रीमास क्लिक यहाँ पे देखो दिया गया है। ओके, यहाँ पे ओपन एंड क्वेश्चन है दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके आंसर क्लियर हैं बिल्कुल। उसके आगे के आंसर्स यहाँ पे देख लीजिए जो बचे हुए हैं। और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। रिमेनिंग आंसर्स यहाँ पे है और उसका नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई भी चैप्टर का चाहिए आंसर तो बताइए। ओके, कोई भी चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बताइए। कोई वीडियो अगर अपलोड नहीं हुआ है तो बताइए, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इन टाइम ऑफ सिल्वर रेन। ओके, चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है चैनल को। तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर अच्छा है तो, और कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए बताइए। ओके, और काफ़ी जो भी आपको जैसे किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर को समझने में, और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ग्रामर का चाहिए, कुछ निबंध चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।